Two identical charged spheres suspended from a common point by a massless string of length L are initially at a distance d, and d is very much less than L. Because of their mutual repulsion, the charges begin to leak from both the spheres at a constant rate. As a result, the sphere approach each other with velocity v. तो आपसे पूछा गया है the velocity v varies as a function of the distance x between the sphere. देखो यहाँ पर एज कम्पेयर टू नीट ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, जनरली ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं. इरोडो में से क्वेश्चन पूछा गया है, मेंस और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा आप लोग मान सकते हो. चलो अभी पूछा गया है तो हम लोग सॉल्व करते हैं. क्या दिया है देखो, यहाँ पर आपके पास दो यहाँ पर चार्ज स्फीयर है सस्पेंडेड फ्रॉम द कॉमन पॉइंट. दोनों इसका लेंथ कितना दिया है यल. इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू है, इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू है. दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है, इसीलिए दोनों भी एक प्लस ए डी डिस्टेंस पे जाके रेस्ट पे रुके हैं मान लो. राइट नाउ अभी ये जो रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है. डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, दैट इज़ के क्यू स्क्वेयर बाई डी स्क्वेयर. बाद में इधर टेंशन लगेगा, तो टेंशन को रिजॉल्व करो तो आपको फोर्स का इक्वेशन मिलेगा. राइट बट देखा जाए उसने क्या बोला है, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द चार्जेस बिगिन टू लीक. राइट तो क्यू लीक हो रहा है मतलब ये क्यू का वैल्यू कम हो रहा है, घट रहा है. तो क्यू का वैल्यू कम हो रहा है मतलब ये फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है. तो ये फोर्स कम हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स कम हो रहा है, मतलब ये दोनों स्फीयर किधर जाएंगे, ये वाला स्फीयर राइट में जाएगा, ये वाला स्फीयर लेफ्ट में जाएगा, टुवर्ड्स ईच अदर. तो आपसे बोला गया है कि उसका जो वेलोसिटी है उस स्फीयर का, वो वेलोसिटी बोलो कितना आएगा. राइट चलो कैसे सॉल्व करें. देखो एक कोई भी एक जनरल केस मान लेते हैं. मान लो ये वाला जो स्फीयर है, लेफ्ट वाला यहाँ पर है एंड राइट वाला स्फीयर यहाँ पर है. राइट इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू, इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू, इसका लेंथ यल, इसका लेंथ यल. एंड एट दिस पॉइंट मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस है एक्स, कोई भी एक जनरल डिस्टेंस मान लो. एंड दिस स्फीयर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ वेलोसिटी वी, एंड ये वाला जा रहा है इधर विथ वेलोसिटी वी ड्यू टू लीकेज इन द चार्ज. राइट तो अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, अभी इक्वेशन कैसे आएगा, देखो इसके ऊपर क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है, इसके ऊपर क्या लग रहा है इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज़ के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और इधर क्या लग रहा है टेंशन. अगर हम लोग वर्टिकल के साथ एंगल कंसिडर करें तो ये एंगल क्या है थीटा, तो यहाँ पर क्या आएगा थीटा आएगा. जस्ट रिजॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर आएगा टी साइन थीटा एंड यहाँ पर आएगा टी कॉस थीटा. राइट चलो फिर लिखते हैं, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना 0, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर. वाई डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0, तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा एम जी आएगा. दोनों को हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एम जी एक्स स्क्वेयर आएगा. राइट अभी ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के अंदर देखो टैन थीटा क्या होगा अपोजिट. अपोजिट क्या है x बाई टू एंड एडजेसेंट मतलब ये वाला लेंथ. अभी क्वेश्चन में उसने बोला है कि डी एल के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो मतलब ये वाला लेंथ एंड ये वाला लेंथ सेम आएगा. तो वी कैन राइट टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज x बाई टू बाई एल इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी एक्स स्क्वेयर. राइट तो ये क्या आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 2l इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी एक्स स्क्वेयर. राइट अच्छा एक्स स्क्वेयर तो लेफ्ट साइड पे लिखा ना हम लोगों ने, तो यहाँ से हमें q का वैल्यू मिलेगा, कितना मिलेगा क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई 2l के इंटू एक्स क्यूब. अभी यहाँ पे अगर दोनों चार्ज एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो x का वैल्यू चेंज हो रहा है तो q का वैल्यू भी चेंज होगा, बट जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा. राइट ओके उसने क्या बोला है देखो, एज बोथ द स्फीयर्स आर अप्रोचिंग ईच अदर विद द कांस्टेंट रेट. राइट तो कांस्टेंट रेट है मतलब जो चार्ज लीकिंग का रेट है वो क्या दिया आपको कांस्टेंट, मतलब डी क्यू बाई डी टी क्या है हमारे पास कांस्टेंट है. सही है
तो देखो q का तो फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है q स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ये जो आपको दिया है ना, क्या है q स्क्वायर इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय 2lk एक्स क्यूब। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो डिफरेंशिएशन कैसे आता है, दैट इज q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t विल बी 2q विद dq बाई dt इज इक्वल टू क्या आएगा mg डिवाइडेड बाई 2lk तो कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 3x स्क्वायर dx बाई dt कैंसल आउट, तो यहाँ पे क्या होगा 2q dq और ये आगे वाला आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पर हम लोग, अच्छा ये कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें वेलोसिटी चाहिए ना। ये dq बाई dt देखो आपको क्या दिया है, ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ये कांस्टेंट है, ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, बचा कौन है यहाँ पर q, तो ये जो q है यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, q कितना आएगा mg डिवाइडेड बाई 2lk एक्स क्यूब का रूट, इसको यहाँ पे पुट करो तो ये क्या आएगा mg डिवाइडेड बाई 2lk का पावर 1/2 इंटू एक्स का पावर 3/2 इंटू डी एक्स बाई डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू mg बाई 2lk, ये 3 को भी इधर ले लो, ये क्या है एक्स स्क्वेयर डी एक्स बाई डी टी मतलब वेलोसिटी। तो अभी देखो ये जो भी हाईलाइटेड पार्ट है ये वाला पार्ट यहाँ पर कांस्टेंट है, ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, तो बचा हुआ पार्ट कौन सा है देखो x टू द पावर 3/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वेयर v, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 3/2 माइनस 2, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर माइनस 1/2, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर माइनस 1/2, राइट। एज़ कम्पेयर टू नीट ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, देखो ज़्यादा टेंशन मत लेना, जनरली ऐसे कैटेगरी के क्वेश्चन आते नहीं हैं, राइट। चलो थैंक यू।